हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू की रसोई दिल से पेट तक। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की रसोई में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अभी बारिश का सीज़न है और त्यौहार अभी हमारे शुरू हो गए हैं, तो ऐसे त्योहारी सीज़न में कुछ चटपटा और बहुत ही लाजवाब बनाना तो बनता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम फूले फूले मार्केट स्टाइल छोले और भटूरे की रेसिपी। भटूरे एकदम फूले हुए बनेंगे। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी जिससे आपके छोले और भटूरे बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे और इसे आप घर पर ही बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ मैंने लिए हैं छोले। छोलों को मैंने रात भर भिगो दिया था। अब मैं इसे 2 बार मैंने इसे वॉश कर लिया है और पानी को निकाल दिया है। अब इसे हम डालेंगे कुकर में और कुकर में ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पानी हम यहाँ सिंपल प्लेन नहीं डालेंगे। इसकी जगह यहाँ पर हम पानी को पहले बॉईल कर लेंगे, उसमें चाय पत्ती डालते हुए। उस बॉइलिंग वाटर को स्ट्रेन करके वो हमें यहाँ डालना है। और छोलों में हम नमक ऐड कर लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ नमक सेंधे नमक का यूज़ किया है। आप जो भी नमक खाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमने जो चाय पत्ती का पानी रेडी किया है उसे ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ चाय पत्ती का पानी नहीं लेते हैं तो आप एक किसी भी मसलिन क्लॉथ में चाय पत्ती डालकर उसकी गांठ लगाकर आप छोलों के अंदर डाल दीजिए। उसमें मार्केट में जो ब्लैक छोले मिलते हैं ना, वैसा ही इसमें कलर आ जाएगा। पानी का हमें लेवल कितना रखना है, हमें अपने उंगली के एक पोरे जो ऊपर होता है सबसे ऊपर, ये देखिए इतना हमें ऊपर रखना है। इससे ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 1 इंच टुकड़ा मैंने यहाँ ऐड किया है दालचीनी, एक बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता मैंने इसमें डालते हुए अब इसको मैंने लिड लगाकर और गैस की फ्लेम ऑन करते हुए इसे रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम टू हाई, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। और 2 से 3 सीटी आ जाने के बाद हम गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे। तब तक हमने यहाँ मैंने एक पतीली में ली है 5-6 कलियाँ लहसुन की, 2 हरी मिर्ची और यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। और उस पतीली में पानी डालते हुए उसे ढककर मैं स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए इसे बॉईल कर लेती हूँ ताकि हम टमाटर का छिलका आसानी से निकाल सकें। तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने। अब इसके जो छिलके हैं टमाटर के वो बड़े ही आसानी से निकल जाएंगे, जिससे जो हम ग्रेवी रेडी करेंगे बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो छोले, राजमा या फिर कोई भी ग्रेवी वाली अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं तो आप टमाटर और प्याज को ऐसे ही बॉईल करके लीजिएगा। इससे आप ग्रेवी बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल एकदम अच्छा टेस्ट आता है हमारी सब्ज़ी में। तो ये लीजिए, मैंने टमाटर का पील निकाल दिया है। अब लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में हम इन टमाटर को कट करके लेंगे और उसमें हम प्याज को भी बड़े बड़े ही टुकड़ों में कट कर लेंगे। और ये सारा पानी और सारी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डालते हुए अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है, जिसको हम बाद में अपने जो तड़का रेडी करेंगे उसमें ऐड करेंगे। यकीन मानिए, घर पर छोले भटूरे मार्केट जैसे बनाना बहुत ही आसान है। छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम इसे बनाकर और झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। बच्चों को, अगर आपके बच्चे ज़िद करते हैं कि उन्हें छोले भटूरे खाने हैं तो आप उन्हें घर पर ही बना कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में तो जो मिलते हैं भटूरे वो जनरली ऐसे ऑयल में तले जाते हैं जो 2-3 बार यूज़ हो चुका होता है। मैं तो 2-3 बार बोल रही हूँ, क्या पता कितनी बार वो लोग यूज़ करते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम बच्चों के लिए, अगर बच्चे बाहर का खाना भी पसंद करते हैं, इट मीन्स चटपटा खाने का मन कर रहा है अगर बच्चों का, तो हम उन्हें बाहर का ना खिलाकर घर पर ही वो चीज़ें आसानी से बनाकर दे सकते हैं, जिससे आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बच्चों की हेल्थ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।
अब प्योरी बनाने के बाद मैंने एक ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल के गर्म हो जाने पर अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़के में हम ऐड करेंगे हींग। हींग आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। हींग किसी भी सब्ज़ी का फ्लेवर बढ़ा देती है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। अगर आपको पसंद है हींग तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ऑयल के गर्म हो जाने पर मैं ऐड करूँगी 1 चुटकी हींग और 1 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी जीरा। जीरे के चटक जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी प्योरी। आप अगर प्योरी को और ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मगज के बीज और कैश्यू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। बट जो छोले बनते हैं जनरली वो सिंपल ऐसे ही बनते हैं, बस उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है जो कि हम बाहर से छोले ख़रीदते हैं। मैं इसे घर में बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, लेकिन यकीन कीजिए इसका टेस्ट मार्केट से भी अच्छा आएगा और बिल्कुल हेल्दी घर पर बनकर रेडी हो जाएंगे हमारे छोले। अब मैंने इसमें हींग और जीरे का तड़का दे दिया है और इनके चटक जाने पर मैं इसमें प्योरी को ऐड कर दूँगी। तो ये लीजिए हमारा ज़ीरा ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब इसमें हमने जो टमाटर, प्याज, लहसुन और मिर्च का पेस्ट रेडी किया है उसे यहाँ ऐड कर देंगे। आप अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जब आप ये प्योरी को थोड़ा पका लें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसी के साथ इसे रेडी कर लिया है। अब जीरे के साथ मैंने कुछ काजू के टुकड़ों को इसी में हल्का सा मैंने उसे सेक लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें प्योरी ऐड कर देते हैं और प्योरी में मुझे कुछ टमाटर के बड़े बड़े चंक्स दिखाई दे रहे हैं, उसे हम निकाल लेंगे और उसे एक बार फिर से मिक्सी के जार में घुमा लेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। हम ज़्यादा मसालों के साथ इसे बनाकर रेडी नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा मसाले भी एसिडिटी बना देते हैं। तो यहाँ मैंने लिया 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला भी हम इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। जो छोले मसाला है ये होममेड छोले मसाला है जिसे मैंने घर पर बनाकर रेडी किया है, जिसमें मैंने लिया है लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, हरी इलायची, तेज पत्ता, जीरा और काली मिर्ची। इनको पीसकर मैंने छोले मसाले को रेडी किया है। तो चलिए अपने छोले चेक कर लेते हैं जब तक हमारे टमाटर की प्योरी पक रही है। ये लीजिए, इसमें से मैंने तेज पत्ता, बड़ी इलायची और जो अपने दालचीनी का टुकड़ा डाला था उसे निकाल लेते हैं। अपने छोलों को चेक कर लेते हैं वो पके हैं या नहीं। मैं आपको हाथ से तोड़ कर दिखाती हूँ फिंगर के बीच में। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम परफेक्ट। और अब हम इसको अपनी प्योरी में ऐड करेंगे क्योंकि हमारी प्योरी भी ये देखिए बिल्कुल ही अच्छे से हमारे मसाले भुन चुके हैं प्योरी के साथ। तो अब हम डायरेक्ट इसमें छोले ऐड नहीं करेंगे। छोलों को हल्का हल्का हम स्पैचुला या लेडल की हेल्प से पहले थोड़ा क्रश कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको हम जो मैशर होता है उससे क्रश करेंगे तो हमारे पूरे छोले टूट जाएंगे, जिससे बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़े दरदरे से जो छोले होते हैं ना, आपने देखा होगा मार्केट में जो छोले मिलते हैं उसमें कुछ छोले टूटे हुए होते हैं और कुछ हमें बड़े बड़े पीसेस दिखाई देते हैं। तो हम ऐसा ही इसको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने चम्मच से ही उसे फोड़ लिया है छोलों को और अब हम इसे ऐड कर देंगे अपनी प्योरी में। जो हमने तड़का रेडी किया है उसमें ऐड कर देते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ नमक ऐड नहीं किया क्योंकि मैं छोलों में ऑलरेडी नमक ऐड कर चुकी हूँ। अगर आप ज़्यादा नमक खाना पसंद करते हैं तो यहाँ इस स्टेज पर आप नमक ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इसे पका लेंगे। ये देखिए ये पकना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं हमारे छोले ऑलमोस्ट पकने की स्टेज पर ही हैं और इसमें आपको ज़्यादा ऑयल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये बिल्कुल हेल्दी तरीके से हमने छोले मार्केट स्टाइल वाले छोले बनाए हैं। हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। अब इसे गार्निश करेंगे हम कस्तूरी मेथी से, और अगर आपके पास हरा धनिया की पत्तियां हैं तो आप उससे भी इसे गार्निश कर सकते हैं।
तो ये लीजिए, हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। अब टेक्सचर और टेस्ट यकीन मानिए बिल्कुल मार्केट जैसा होगा। आप टेक्सचर देख सकते हैं वीडियो में कितना अच्छा आया है। तो चलिए, छोले बनने के बाद अब हम भटूरों की तरफ चलते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने ली है एक छलनी। बड़ी छलनी के नीचे मैंने एक बाउल पर रख लिया है। अब यहाँ मेजरिंग कप से नापते हुए मैं यहाँ 1 कप मैदा लूँगी। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आपके घर में जो कटोरी है उससे आप इसे सेट कर लीजिए। सारी मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग होगी। और आप वैसे ही अगर 1 कटोरी मैदा लेते हैं तो फिर जो भी मेजरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग लेना। तो इसे अब हम छान लेते हैं मैदा को, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और जो मैदा को छानने से इसके लम्स निकल जाएंगे, तो इसे पहले हम छान लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें कोई लम्स नहीं है, बट फिर भी एक बार छानना इम्पोर्टेंट है। बाय चांस अगर उसमें कुछ भी रह जाता है तो हम छानेंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, हमारी छलनी बिल्कुल क्लीन है। तो हमने मैदा को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड करने जा रही हूँ। और हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। जी हाँ, ये मेरी रेसिपी की पहली टिप है। आप जब भी भटूरे बनाएं तो उसके मैदा को छानने के बाद उसमें 1/4 टीस्पून आप बेकिंग पाउडर ज़रूर ऐड कीजिए। याद रखिए फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं करना है, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो हमारे भटूरों को क्रिस्पी बनाएगा। तो ये मेरे भटूरे बनाने की सबसे पहली टिप है, फूले फूले भटूरे बनाने की, कि आप मैदा में बेकिंग पाउडर ऐड कर दीजिए 1/4 टीस्पून। और इसमें ऐड करेंगे हम नमक, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की हेल्प से। यकीन मानिए, आपके छोले बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसे फूले फूले बनेंगे, गुब्बारे जैसे। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मैं जैसे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ, आप वैसे ही फॉलो कीजिएगा। आपके भटूरे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और एकदम जालीदार बनेंगे। जैसे कि आपने देखा है मार्केट से जो भटूरे मिलते हैं उसमें अंदर जाली बनी होती है, बिल्कुल वैसे ही बनकर रेडी होंगे। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि भटूरे मेरे कैसे बने हैं। ये लीजिए, हमने मैदे के साथ नमक और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लिया है अच्छे से। इसको रखते हैं साइड। अब हम एक काम करेंगे, भटूरों में अगर आपको मार्केट जैसे भटूरे बनाने हैं तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। ये टिप नंबर 2 है। आप जब भी भटूरे बनाएं तो उसमें सूजी ज़रूर ऐड करें। मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून के करीब 2 से 2.5 टेबलस्पून है ये। और मेरी जो सूजी है वो थोड़ी मोटी थी, तो इसलिए इसको मैं इसमें ग्राइंडिंग जार में पीस कर फाइन बना लेती हूँ। अगर आपके पास सूजी पतली है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उसे ग्राइंडिंग जार में घुमा लीजिए, आपको पतली सूजी मिल जाएगी। और अब इस सूजी को हम निकालेंगे एक प्लेट में। प्लेट थाली जिसमें आप आटा लगाते हैं उसमें आप निकाल लीजिए, या फिर आपके पास कोई बड़ी पतीला है तो उसमें निकाल लीजिए। तो ये देखिए, हमारी सूजी पिस चुकी है, बिल्कुल बारीक हो गई है। मैंने इसे थाली में निकाल लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर दही। ये टिप नंबर 3 है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको मैदे के अंदर ही दही और सूजी को ऐड नहीं करना है। हमें दही और सूजी को एक अलग से बर्तन में उसे मिक्स करते हुए हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आप अगर विस्कर से मिक्स करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि हमारे हाथों की गर्माहट से भी फर्मेंटेशन होता है और हमें भटूरे बनाते वक्त फर्मेंटेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने सूजी को हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम डायरेक्ट इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम इसे 10 मिनट रेस्ट पर रखेंगे, ताकि हमने जो दही ऐड की है उसकी वजह से हमारी सूजी फूल जाए। सूजी के फूलने के बाद ही हम इससे आटा लगाएंगे। तो ये मेरी टिप नंबर 3 है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि हमें सूजी को और दही को
डायरेक्ट हम मैदा में ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसे ढक कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भटूरे एकदम बहुत ही गुब्बारे जैसे बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। तो ये लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी फूल चुकी है। अब अपनी मैदा में हम सूजी को ऐड कर लेते हैं और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी करते हैं। आटा हमें सख्त नहीं लगाना है, सॉफ्ट रखना है, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखना है, हल्का सा मीडियम रखना है। क्योंकि आप बिल्कुल सॉफ्ट रखेंगे तो वो चिपकेगा और अच्छे से आपके भटूरे फूलेंगे नहीं। तो हमें मीडियम आटा लगाना है यहाँ पर, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। तो ये मेरी टिप नंबर 4 है कि आपको आटा हार्ड नहीं लगाना है और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, मीडियम लगाना है आपको। तो अब हम अपनी सूजी का जो मिक्सचर हमने बनाकर रेडी किया है, अब हम उसको मिक्स कर लेते हैं अपनी मैदा में और इसको मिक्स करते जाएंगे और एक डो रेडी कर लेते हैं। इसको मिक्स करेंगे और एक डो बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारी सूजी को निकाल लिया है और इससे मैंने डो लगाना शुरू कर दिया है और एकदम परफेक्ट सिल्की सा हमारा डो बनकर रेडी होगा, बिल्कुल सॉफ्ट। और अब पानी से हम इसे गूँथ लेते हैं जितनी पानी की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ होगी। यहाँ पानी का कोई फ़िक्स मेजरमेंट नहीं है, आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो आप ऐड करते जाइएगा। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से थाली से निकाल लिया है सूजी के मिक्सचर को, बिल्कुल साफ़ हो गई है हमारी थाली। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एकदम से ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे वरना हमारा आटा जो है बिल्कुल गीला हो जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर जैसे पूरी का या फिर आप किसी कचौरी बनाते हुए, मटरी बनाते हुए, भटूरे बनाते हुए आटा लगा रहे हैं तो कभी भी आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा कर ही पानी को ऐड करें। इससे हमें कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो जाता है कि अभी बैटर की किस टाइप की कंसिस्टेंसी है या डो किस टाइप का रेडी हुआ है। ऐसे हाथों से मसलते हुए हम अपने आटे को रेडी कर लेते हैं, डो को। ये देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, एकदम से ज़्यादा नहीं डाला है। अगर आप मेजरमेंट देखें तो 1/4 कप के करीब पानी की रिक्वायरमेंट रही है हमें 1 कप मैदा में। और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून के करीब सूजी ऐड की है। और अब अपने डो को हम मसलते हुए रेडी कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे, या तो आप ऑयल ऐड कर लीजिए या फिर घी ऐड कर सकते हैं, मेल्टेड घी। मैं यहाँ मेल्टेड घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप वेजिटेबल ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट जो ऑयल है वो शार्प स्मेल का नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे सरसों ऑयल होता है उसमें बहुत ही शार्प स्मेल होती है, तो उसमें अच्छे नहीं बनते हैं भटूरे। तो इसलिए या तो आप मेल्टेड घी का, बटर का यूज़ कीजिए या फिर आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए। तो मैंने आटे को मसलते हुए अच्छे से रेडी कर लिया है बिल्कुल। और अब हम आटा लगाने के बाद भी इसे हम रखेंगे 2 घंटे के लिए रेस्ट पर। ये टिप नंबर 5 है। आटे को लगाने के बाद हमें तुरंत ही भटूरे बनाना बिल्कुल शुरू नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके भटूरे पिचक जाएंगे। तो आप जब भी भटूरे बनाएं तो आटा रेडी करके उसे कम से कम 2 घंटे की रेस्ट पर ज़रूर रखें।
इससे क्या होगा कि आपके आटे में फर्मेंटेशन अच्छा आएगा और आपके भटूरे बिल्कुल फूले हुए बनेंगे। अब ये मैंने कल ऑयल यूज़ किया था मटरी बनाने के लिए, मैं उसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हुए बनाऊंगी। यहाँ मैंने ऑयल को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है। टिप नंबर 6 ये है कि हमें जब भी भटूरे तलें तो हमारा ऑयल बिल्कुल हॉट ऑयल होना चाहिए, बिल्कुल गरम। ऐसा नहीं कि मीडियम गरम हो, बिल्कुल तेज़ गरम होना चाहिए। तेज़ गरम होगा तो ही हमारे भटूरे अच्छे से फूलेंगे। और हमें आटा यूज़ करने से पहले ऐसे पटक पटक के उसे 2-4 बार पटक लीजिएगा, जिससे कि इसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाए। आपने देखा होगा बाहर जब भी हम भटूरे खाते हैं तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पटकने से 2-4 बार आप आटे को अच्छे से पटक लीजिएगा, जिससे कि उसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाए। और यकीनन आपके जो भटूरे बनेंगे ना, बहुत ही यम्मी बनेंगे। ऑयल को चेक कर लेते हैं, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। बॉइलिंग हॉट होने वाला है हमारा जो ऑयल है, तो बिल्कुल हॉट ऑयल में ही हमें भटूरे बनाने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी भी हमें मीडियम हॉट या फिर ठंडे तेल में कभी भी भटूरे नहीं बनाने, वरना उसकी मटरी बन जाएगी। क्योंकि हम मटरियों को जनरली लो फ्लेम पर पकाते हैं और भटूरों को पूरी को हमें हाई फ्लेम पर पकाना चाहिए, जिससे कि उसे फूलने के लिए अच्छा स्पेस मिले। और यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, जब हम तल रहे होते हैं भटूरे को तो उसको साइड से आप ऑयल डालते जाइएगा, ताकि उसको फूलने के लिए स्पेस मिल सके। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे साइड से तेल उठाइए कड़छी से और भटूरे के ऊपर डालते जाइए। बट ये काम आपको बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि इससे जलने का भी डर रहता है। तो आप इसका सॉल्यूशन ये है कि आप बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, उसमें आप आसानी से ये कर पाएंगे। ये देखिए हमारा भटूरा बिल्कुल परफेक्टली फूल चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसके कॉर्नर कच्चे ना रहे इसलिए मैं इसमें साइड में भी ऑयल डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ऑयल हमारा बिल्कुल खौलता हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठंडा ऑयल मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है। अब मैं भटूरे को निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब हम अपने डो से बाकी भटूरों को बनाकर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे आपको साइड से तेल उठाना है और डालना है। ये देखिए हमारा ये भटूरा भी बिल्कुल गुब्बारे जैसा फूल गया है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हॉट ऑयल आप ऐसे पोर करते जाइए। आपके भटूरे इतने अच्छे फूलेंगे ना, आप खुश हो जाएंगे कि जैसे मार्केट में आपको मिलते हैं, बिल्कुल परफेक्टली आपके वैसे ही बनकर रेडी होंगे। तो ये लीजिए हमारे फूले फूले भटूरे बनकर रेडी हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे अपने भटूरों को और रखेंगे अपने छोले जो हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। और इसको मैं सर्व करने जा रही हूँ प्याज और हरी मिर्ची के साथ। आपने देखा होगा बाहर हम जब भी खाने जाते हैं तो उसे हमें सर्व किया जाता है प्याज, हरी मिर्ची, और यहाँ पर आप अचार भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।